बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर क्लास आज इंशाल्लाह हमने एक्सरसाइज 6.4 इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है। 6.4 से अरिथमेटिक सीरीज़ शुरू हो जाती है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीरीज़ में डिफरेंस ये होता है कि जो अरिथमेटिक सीरीज़ है इसके दरमियान में प्लस आता है। देखें यहाँ प्लस आया है तो ये सम ऑफ टर्म्स होता है, यानी इनका सम होगा। अगर दरमियान में प्लस आ जाएगा तो ये अरिथमेटिक सीरीज़ हो जाएगी। अगर यहाँ हम प्लस की जगह कॉमा होता तो वो अरिथमेटिक सीक्वेंस होना था। बाकी इसके असूल सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले ही हैं। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। इधर सवाल पढ़ लेते हैं। इसमें कहा हुआ है कि सम आल इंटेग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 97, यानी 4 और 97 के दरमियान जो 3 का टेबल है या जो 3 पे डिवाइड होते हैं, हम उन सम करना है। उन तमाम इंटेग्रल मल्टीपल्स का हमने सम करना है, यानी उनको हमने प्लस करना है। तो इसमें ये हमने नंबर्स लिख लिए 4 और 97 के दरमियान, यानी 6, 9, 12 3 लिख लें अप टू आखिरी जो 97 तो नहीं डिवाइड होगा, और 97 से पहले 96 है जो 3 पे डिवाइड हो रहा है। तो इसमें ए की वैल्यू आ जाएगी 6। कॉमन डिफरेंस हमारे पास आएगा 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, और ये आखिरी रकम है ए एन की वैल्यू आ गई 96। इसका मतलब है एन हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एन निकालेंगे, फिर सम का फार्मूला लगाएंगे। तो एन निकालने के लिए हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला लिख लेंगे। वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन है हमारे पास 96, ए की वैल्यू है 6 प्लस एन हमने फाइंड आउट करना है एन माइनस 1, डी की वैल्यू है 3। 96 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 इंटू एन माइनस 1। 96 में से 6 माइनस करेंगे 90 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया, तो ये आ जाना है एन माइनस 1। तो एन माइनस 1 90 को 30 पे डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा। एन इज इक्वल टू 30 माइनस 1, इधर आकर प्लस 1 हो जाएगा, और एन की वैल्यू आ जाएगी 31। ये हमारे पास एन की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, सम का फार्मूला लगाएंगे। इधर हम लिख सकते हैं वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सम अप टू एन टर्म का फार्मूला आ गया। तो एन की जगह आएगा 31। अब इससे साबित ये होता है कि 6 से लेके 96 तक 31 टर्म्स हैं जो 3 पे डिवाइड होती हैं। तो ये आ गया 31 ओवर 2। ए की वैल्यू है 6 प्लस एन की जगह हम 31 लगाएंगे, 31 माइनस 1, और डी की वैल्यू है 3। तो ये आ गया सम ऑफ 31 टर्म्स 31 ओवर 2। तो ये आ जाएगा 2 6 12 प्लस 30 में से 1 गया 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 आ जाएगा। एस 31 इज इक्वल टू 31 ओवर 2। अब 90 में 12 प्लस कर लेंगे, ये आ जाएगा 102। तो ये आ जाना है 51। तो सम ऑफ 31, तो ये 31 मल्टीप्लाई 51। तो 31 और 51 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1581। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आपने लाजमी पूछ लेना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट नंबर 6 करते हैं। इसमें
सबसे पहले हम a की वैल्यू देखेंगे। a की वैल्यू है हमारे पास 1/1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। उसके बाद हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। कॉमन डिफरेंस हमें पता है, नेक्स्ट टर्म में से जो प्रीवियस टर्म है वो माइनस हो जाएगी। 1/1 माइनस x, इसमें से हम माइनस कर देंगे 1/1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब इसका एलसीएम लेने के लिए या तो हमने इस टर्म को इस टर्म की फॉर्म में लिख लेंगे या इस टर्म को इस टर्म की फॉर्म में लिख लेंगे। इस टर्म को इस टर्म की फॉर्म में लिखना काफ़ी मुश्किल होता है, यहाँ से इस टर्म की फॉर्म में हम इजीली लिख सकते हैं। अब वो कैसे लिखेंगे ये आपने ध्यान से देखना है। इधर हम लिख लेंगे 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब गौर से देखें कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे यही रकम आएगी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो बराबर होगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। जब ए स्केयर माइनस बी स्केयर करेंगे यही आंसर आ जाएगा। -1/1 माइनस स्केयर रूट ऑफ एक्स, तो d की वैल्यू आ जाएगी, इसका एलसीएम ले लेंगे, 1 माइनस स्केयर रूट ऑफ एक्स 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इससे ये कट जाना है तो ये आ जाएगा 1, इससे ये कट जाएगा। अब ये -1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। -1 +1 से कट गया और फिर ये कॉमन डिफरेंस, ये आ जाएगा -1/। अब इसको हम हल कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स। ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। ए की वैल्यू ये दी हुई है, ये कॉमन डिफरेंस आ गया है। ये भी हम इस तरह हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। ये वैल्यू आ गई ए की, ये वैल्यू हमारे पास डी की है और n इज इक्वल टू n, क्योंकि अप टू n टर्म कहा हुआ है तो n इज इक्वल टू n आ जाएगा। अब तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं। सिंपली हम अरिथमेटिक सीरीज़ का फार्मूला लिख कर उसमें ये तीनों वैल्यूज़ दर्ज कर देंगे। ये हमने फार्मूला लिख के उसमें वैल्यू दर्ज कर दी तो ये आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू n/2, तो ये आ जाना है 2/1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस, अब ये -1 इससे मल्टीप्लाई होगा, -n+1, ये वाली जो रकम है ये बराबर हो जाएगी 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। उसके बाद हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2, ये आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये हमने एलसीएम ले लिया, इससे ये कट गया, 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। फिर ये दोनों रकमें कट जानी है, ये आ जाना है -n+1, ये आ जाएगा n/2, ये आ जाना है 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस, इस पे ज़रा गौर कीजिएगा, ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स यानी कॉमन डिफरेंस की ये वैल्यू है। अब ए की जगह ये, डी की जगह ये और एन की जगह हम ये वाली वैल्यू दर्ज करेंगे। तो ये हमने इसकी करेक्शन कर ली, ये वैल्यू दर्ज कर दी। फिर आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू n/2, तो ये आ जाएगा 2, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 3
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर आ जाना है 1 माइनस एक्स। फिर आ जाना है एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2। यह आ जाना है 2 प्लस यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कामन आ जाएगा, तो यह आ जाना है 3 माइनस एन। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हमने कामन ले लिया, ओवर आ जाएगा 1 माइनस एक्स। तो एन ओवर 2 2 प्लस 3 माइनस एन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, ये इसका आंसर आ गया। इसको आपने ध्यान से देखना है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपने लाजमी पूछना है। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसमें आर्थ टर्म दी गई है और कहा हुआ है 20 टर्म को सम करना है, तो n इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो पहले हम इसकी टर्म निकाल लेंगे। हम लिखेंगे पुटिंग r इज इक्वल टू 1 इन क्वेश्चन नंबर 1। तो यह आ जाएगा a1 इज इक्वल टू 3, r की जगह 1 प्लस 1, तो यह आ जाएगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। फिर हम n की जगह r की जगह 2 लगाएंगे। कोई से 3 टर्म यानी फर्स्ट 3 टर्म हम निकाल लेते हैं। r इज इक्वल टू 2 इन क्वेश्चन नंबर 1, r की जगह 2 आ जाएगा, तो यह आ जाना है 3 प्लस 1, तो यह आ जाएगा 3 2 जार 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। फिर आ जाएगा पुटिंग r इज इक्वल टू 3 इन क्वेश्चन नंबर 1, a3 इज इक्वल टू 3, r की जगह 3 प्लस 1 9 प्लस 1, ये हो जाएगा 10। ये हमारे पास आ गया 10। अब इसी तरह हम इसकी टर्म लिख लेंगे। a1 की वैल्यू आई है हमारे पास 4। फिर सम सीरीज़ बना लेते हैं। a2 की वैल्यू आई है 7 और a3 की वैल्यू आई है 10। अब टू ये आ जाएगा a20, यानी 20 टर्म की हमने सम निकालना है। a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 7 में से 4 गया 3 और n इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। अब हम यहाँ हल कर लेते हैं इसको। सम का फार्मूला लिख लेंगे। वी नो दैट सम ऑफ n टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस, इसका फार्मूला होता है n ओवर 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ गया s20, n की जगह हम 20 लगाएंगे, 20 ओवर 2। फिर आ जाएगा 2, a की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस ये आ जाएगा 20 माइनस 1, d की वैल्यू आ जाएगी 3। s20 को 2 पे डिवाइड करेंगे 10, 2 4 जार 8 प्लस 20 में से 1 गया 19, 19 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा 57, 57 में हम 8 प्लस करके उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 20 टर्म का सम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 650, यानी ये फर्स्ट 20 टर्म का सम आ गया 650। तो इसको आप ध्यान से देख लें, प्रॉब्लम हो तो लाजमी पूछें।